उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो है भारत के संवैधानिक विकास में जो है सबसे पहले जो है कंपनी के अधीन जितने एक्ट पास हुए हैं उनमें से पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ था। ठीक। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पास हुआ था और इसके पास होने से पहले जो है भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, बंगाल और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी थी मद्रास। और ये तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी और सबके अपने अपने गवर्नर थे। ठीक। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने से पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, बंगाल और मद्रास, और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र थी और तीनों के गवर्नरों को जो है विधि बनाने का अधिकार प्राप्त था और किसी का किसी पर कोई जो है विशेषाधिकार नहीं था। किंतु 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के बाद ठीक स्थिति बदल जाती है। वो इस तरह से बदल जाती है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और इन दोनों प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने का अधिकार जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को प्राप्त हो जाता है और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन होता है, जिसमें निर्णय बहुमत से लिया जाता था। जिसमें निर्णय बहुमत से लिया जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया कैसे? उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड नॉर्थ थे। उन्होंने एक गुप्त समिति गठित की थी जिसकी सिफारिश पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। यानी तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति का गठन किया था जिसकी सिफारिश पर एक एक्ट पारित किया गया
पारित किया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है। यानी कि 1773 में लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर एक एक्ट पारित हुआ जिसे जो है रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्यतः दो उद्देश्य थे। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या था? इसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था भारत तथा ब्रिटेन में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना और दूसरा था कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करना। यानी इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दो उद्देश्य थे। पहला, भारत और ब्रिटेन में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना और दूसरा, कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करना। ठीक, इसके दो मुख्य कार्य थे। तो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से दो बातें सामने आई। पहली बात यह कि पहली बार कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ और दूसरा भारत में अंग्रेजी क्षेत्रों में एक सुनिश्चित शासन का आरंभ हुआ। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से दो मुख्य प्रभाव रहा। पहला ये कि कंपनी पर पहली बार जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ और दूसरा, भारत में अंग्रेजी क्षेत्रों में सुनिश्चित शासन की स्थापना हुई। ठीक, इस प्रकार हमने उद्देश्य देख लिया और कंपनी का क्या प्रभाव 1773 के एक्ट का क्या प्रभाव रहा ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान थे। इस एक्ट के प्रावधान क्या थे ये हम देखते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान ठीक, पहला है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई प्रावधान दिए गए थे। पहला प्रावधान ये था कि ब्रिटेन में जो निदेशक मंडल थे कंपनी के, ठीक, उसका कार्यकाल पहले 1 वर्ष था। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उसे बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया और साथ ही कुल सदस्य कितने थे निदेशक मंडल में? 24 थे। ठीक, जो मैंने पहले बताया था 24 सदस्य होते थे निदेशक मंडल में, 24 सदस्य होते थे। तो कुल सदस्यों में से 1/4 यानी 1/4 सदस्यों को प्रतिवर्ष अवकाश
ग्रहण करने के लिए कहा गया। ठीक, और उसमें एक बात और जोड़ी गई कि निदेशक चुनने के लिए, निदेशक मंडल में निदेशक चुनने के लिए कम से कम, मतलब उन्हीं लोगों को निदेशक चुनने का अधिकार दिया गया जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड का शेयर धारित करते हो, उन्हें ही जो है निदेशक चुनने का अधिकार दिया गया। जबकि इससे पूर्व 1773 के एक्ट पारित होने से पूर्व यह क्राइटेरिया, यह सीमा 500 पाउंड की थी। ठीक, तो पहला है कि निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक, 4 वर्ष कर दिया गया। और कुल सदस्यों में से, कुल सदस्य कितने थे? 24। कुल सदस्यों में से एक चौथाई यानी 1/4, 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। यानी कि निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया और कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्य जो है प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। और इसमें यह जोड़ा गया कि निदेशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड का शेयर धारित करते हैं। जबकि ये क्राइटेरिया पहले कितना था? 500 पाउंड का था। 500 पाउंड का था। इस प्रकार हमने देखा कि निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया और कुल सदस्यों में थे 24, मतलब कुल सदस्य कितने? 24 में से 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। निदेशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड का शेयर धारित करते होंगे। अगला था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, अगला प्रावधान था बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला प्रावधान था बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा शासन की समस्त सैनिक सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। और जो निर्णय लिया जाता था वो बहुमत से लिया जाता था और गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। दूसरा प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्र का
गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को सौंप दिया गया जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था और गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को समस्त अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया और समस्त जो है सैनिक और सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल और उसके परिषद को सौंप दी गई और इस परिषद में निर्णय जो है बहुमत के आधार पर लिया जाता था और गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। अगला प्रावधान था, अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है इसमें कि 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किया गया था जिसके अनुसार 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अनुसार 1774 में कलकत्ता में एक जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश जिसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया। ठीक, एलिजाह इम्पे को इस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया तथा चैम्बर्स, लीमेस्टर एवं हाइड, चैम्बर्स, लीमेस्टर तथा हाइड को न्यायाधीश बनाया गया तथा चैम्बर्स, लीमेस्टर तथा हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। ठीक, यानी चैम्बर्स, लीमेस्टर तथा हाइड को न्यायाधीश बनाया गया और यह न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय था। यह न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय
था, जिसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। यानी 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय था, जिसके विरुद्ध अपील जो है प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ठीक, और इसी प्रावधान के तहत, इसी एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को, इसी एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और इसके लिए इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसके सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बारवेल। जिसके सदस्य एक और परिषद के 4 सदस्य बनाए गए थे, निम्न हैं। ठीक, तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और जो है बारवेल। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल, ये 4 सदस्य बनाए गए। किसके? वारेन हेस्टिंग्स के परिषद के 4 सदस्य बनाए गए। और इसमें एक प्रावधान और था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान और किया गया था। वो ये था कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। ठीक, निजी व्यापार करने की अनुमति बिना लाइसेंस प्राप्त किए नहीं दी जाएगी, तथा भारतीय लोगों से उन्हें उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये प्रावधान ये था, अगला प्रावधान ये था कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने तथा और
रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, यानी कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार आज हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक, अगली क्लास हम जो है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहा जाता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहा जाता है। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। और जाते जाते आप लोगों से इस बात का आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इसके बारे में बताएं। और अगर मेरे पढ़ाने में कहीं कमी रहे, कोई गलती हो तो उसे कमेंट में जरूर